जैसा कि हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे तो आज परसेंटेज का कौन सा लेक्चर है, 5वां लेक्चर है। और 5वें लेक्चर में हम लोग सीखेंगे कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज कैसे किया जाता है। अभी तक हम लोग सीख रहे थे कि फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है। लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने यही सीखा, और लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हमारा लोग का पूरा बेसिक था। और लेक्चर नंबर 5 में हम लोग सीख रहे हैं कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है, कि कोई परसेंटेज दे रखा है उसको हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे। आइए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे मान लेते हैं हमारे पास है 16%। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए हमारे पास पहला क्वेश्चन क्या है, 16%। कितना है, 16%। तो भाई 16% को फ्रैक्शन में चेंज करना है। 16% को किस में चेंज करना है, फ्रैक्शन में चेंज करना है। कि अभी तक फ्रैक्शन में देता था हम लोग, परसेंटेज में चेंज करते थे। आज ऐसा नहीं है, आज ऐसा है कि 16% दिया है, हमको फ्रैक्शन में चेंज करना है। कैसे चेंज किया जाए, देखो। तो भाई ये तो एक तरीका है कि 100% की वैल्यू 1/100 होती है, उसको नीचे ले और उसे काट पीट डालो, वही हमारा आंसर हो जाएगा। वो भी एक तरीका है, लेकिन वो हमारे सब के लिए नहीं है, क्योंकि हम लोगों को टाइम कम मिलता है, ठीक है। तो अगर इतना करेंगे फिर काटने पीटने में ज़्यादा समय लगेगा। तो हमने बताया था लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में कि भाई हम लोगों को वैल्यू याद होनी चाहिए, उल्टी सीधी दोनों वैल्यू याद होनी चाहिए। जैसा कि हम आपको बता दें कि जैसे हम जानते हैं कि 4% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/25 होती है। कितनी होती है, 1/25। 5% की वैल्यू 1/20 होती है। तो 4% की वैल्यू 1/25 होती है। अगर हमको वैल्यू याद है तो समय कम लगना है, और वैल्यू याद नहीं तो समय बहुत लगना है। तो हम लोगों को वैल्यू याद है, मान के चलते हैं कि हम लोगों को वैल्यू याद है, और ये कहाँ से आया, लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में पूरी प्रॉपर तरीके से सिखाया गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो 4% की वैल्यू 1/25 है। 4% की वैल्यू कितनी होती है, 1/25 होती है, ठीक है। अगर 4% की वैल्यू 1/25 होती है तो 4 का कितने गुना है, ये 4 का भाई साहब कितने गुना है, 4 का कितने गुना है, 4 चौक 16। कितने गुना है, 4 गुना है। कितने गुना है, 4 गुना है। 4 चौक 16। तो अगर हम इधर से भी 4 से गुणा कर दें, अगर इधर हम 4 से गुणा कर दें तो इधर भी हमको किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। भाई 4 को अगर 4 से गुणा कर देंगे तभी तो 16% होगा। तो 4 चौक 16, तो 16% की वैल्यू निकालना है तो 4 से इधर भी गुणा कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 4/25। 4/25। इसका मतलब 16% को हम कितना लिख सकते हैं, 4/25 लिख सकते हैं। ये है परसेंटेज वैल्यू, ये है फ्रैक्शन वैल्यू। तो 16% को कितना लिखा जा सकता है, 16% को लिखा जा सकता है 4/25, ठीक है। भाई ये देखना है कि वो कितने गुना है, वो कितने गुना है, ये अगर हम लोग देख लेते हैं तो हमारा लोग का काम आसान हो। ये 16% की वैल्यू 16% की वैल्यू निकालने को कह रहा है, 20%, 24%, कितना भी कर रहा है, 21%, 22%, उसे तोड़ के हम लोगों को आना चाहिए, ठीक है। तो देख रहे हैं कि 4% की वैल्यू कितनी होती है, 1/25 होती है। तो 4 का कितने गुना है, 4 गुना है। तो 4 से उधर भी गुणा कर दिया तो 4 एकम 4, 4/25। इसका मतलब 16% की वैल्यू कितनी होती, 4/25 होती है, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। देखो, जैसे हम ले लेते हैं, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे ले लेते हैं 15 सही 5 बटे, कुछ भी ले लेते हैं 15 सही 5/8%। जैसे हम कुछ भी ले सकते हैं 15 सही 5/8%। लिखने को तो हम कुछ लिख सकते हैं ना, बस आपको समझ में आना चाहिए। 15 सही 5/8%। अब हम लोगों को इसको बदलना है फ्रैक्शन में। किस में बदलना है, फ्रैक्शन में। अगर हम लोगों को फ्रैक्शन में बदलना है इसे, तो सबसे पहला क्या काम करना चाहिए कि फ्रैक्शन में दे रखी है, हर जगह वही बुद्धि नहीं लगाना है कि कितने गुना है, कितने गुना है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब कुछ चीज़ें अगर नहीं बन रही है तो उठा के तुरंत खोल दो, अगर नहीं बन रही है तो तुरंत उठा के खोल दो। 15×8 120, 15×8 120, 120 में अगर हम 5 जोड़े तो 125, ये बन नहीं रहा है तो 125/8। और परसेंटेज की वैल्यू कितनी होती है, परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100। परसेंटेज की वैल्यू कितनी होता है, 1/100। तो 25 चौक 100 और 25 पंजे 125।
इसका मतलब हम लिख सकते हैं 15 सही 5/8% की वैल्यू कितनी होती है? 5/8 चौक 32, 8 चौक 32। ये हमारा लोग का आंसर होगा। हर समय ऐसा नहीं करना है कि देखना है कि कितना गुना है कितना गुना है, ठीक है। अगर नहीं खुलने वाला तो खोल भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, खोल दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसा है कि हम लोग 15 से ही 5/8% की वैल्यू कितनी होती है? तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कितना है? मान लेते हैं कि 42.84 लिखा है, 42.84%। 42.84% को हमें किस में बदलना है? फ्रैक्शन में बदलना है। किस में बदलना है? फ्रैक्शन में बदलना है। तो 42.84% को कैसे बदल सकते हैं भाई? सीधी सी बात है, अगर हम लोग देखें आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 42.84%। तो हम लोगों को ये आना चाहिए कि ये कितने गुना है, और ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आपको परसेंटेज की वैल्यू याद होगी, जब आपको परसेंटेज पूरी प्रॉपर तरीके से याद होगा, जो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हम लोगों ने सीखा है, ठीक है, वो याद होगा तो आपका माइंड चलेगा ये कितने गुना है, कैसे है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि देखो 14 का 3 गुना है, 14 3 42, 14 का 3 गुना है। तो अगर 14 का 3 गुना है तो इसको लिख सकते हैं, देखना ध्यान से, अगर हम लोग पढ़ रखे हैं कि 14 सही 14 या 14 दशमलव में दे रखा है, तो दशमलव वाली वैल्यू भी हम लोगों को याद होना चाहिए। 14.28%, 14.28% की वैल्यू कितनी होती? बोलो, 14.28% की वैल्यू 1/7 होती है। कितनी होती है? 1/7। कितनी होती है? 1/7। हमने जब पढ़ाया था तो हमने यही कहा था कि भाई इसको प्रॉपर तरीके से याद रखना, क्योंकि अगर याद रहेगा तो क्वेश्चन लगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, और नहीं याद है तो बहुत दिक्कत होगी हम लोगों को। तो 14.28% की वैल्यू कितनी होती है? 1/7 होती है। 14.28% की वैल्यू कितनी होती है? 1/7 होती है। तो 14 का ये कितने गुना है? 14 का ये कितने गुना है? 14 का ये 3 गुना है। 14 का कितना गुना है? 3 गुना है। भाई 14 का कितना गुना है? 3 गुना है। 14 3 42। तो अगर भाई इधर 3 गुना है तो इधर भी तो 3 गुना होना चाहिए, बिल्कुल वो होना चाहिए। भाई 14 का ये कितने गुना है? 3 गुना है। तो अगर इसको 3 से भाई देखो तो अगर 14 को अगर हम लोग क्या करें, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दें 14.28%, तो इधर भी हम लोगों को कितने से गुणा करना होगा? 3 से गुणा होगा, तो 3/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14 3 42, 14 3 42, 14 3 42, 3 का गुणा इनसे होगा तो 8 3 24, 24 के 4 हासिल आए 2, 3 दूनी 6, 2 8% हो जाएगा। मतलब 42.84% की वैल्यू कितनी होती है? 3/7 होती है। भाई हमको याद है कि 14.28% की वैल्यू कितनी होती है? 1/7 होती है। अगर 1/7 होती है तो ये कितने गुना है? हम लोग देखेंगे ये कितने गुना है, तो देखें कि 3 गुना है। तो 3 गुना है तो 3 गुना इधर भी गुणा करेंगे तो 3 से उधर भी गुणा करेंगे। भाई लेफ्ट हैंड साइड में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो राइट हैंड साइड में भी तो आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो वही कर दिया है मैंने, 3/7। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 42.84% की वैल्यू कितनी होती है? 3/7 होती है। ये करने का तरीका है, मतलब ये है परसेंटेज वैल्यू, ये आपका कौन सा वैल्यू है? परसेंटेज वैल्यू है, परसेंटेज वैल्यू है, और ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है। ये आपकी कौन सी वैल्यू है? फ्रैक्शन वैल्यू है। ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू है। कौन सी वैल्यू है? फ्रैक्शन वैल्यू है। ये आपका परसेंटेज वैल्यू है, ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। तो पहली बात तो हम लोग देखेंगे कि वैल्यू याद होना चाहिए। सबसे पहला काम वैल्यू याद होना चाहिए। अगर वैल्यू याद है आपको तो कोई इसको बदलने में कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर नहीं बदल पा रहे हो तो लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में जाके पहले वो वीडियो देखो बेसिक वाली, उसके बाद ये पूरी टोटल आपको समझ में आएगा, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन और के माध्यम से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर अगर 4 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए अगर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? 44.44% मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं 44.44%, 44.44%। अगर 44.44% को हम फ्रैक्शन में बदलना है, लिखा भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना,
तो अगर 44.44% है तो इसको हम कैसे, भाई माइंड लगाओगे तभी समझ में आएगा। तो 44.44% किसके पहाड़े में आता है, पहले ये पता कर लो कि 44 किसके पहाड़े में आता है, जिसकी वैल्यू हमें याद है। तो हमको पता क्या है कि 11 चूंकि 11.11% की वैल्यू कितनी होती है, 11.11% की वैल्यू कितनी होती है, 1/9 होती है। कितनी होती है, 1/9 होती है। 11.11% की वैल्यू कितनी होती है, 1/9 होती है। तो हमें पता है 11 चौक 44 होता है। भाई 11.11% की वैल्यू हमने लिखा है 1/9 होती है, तो फिर 44.44% कितना होगा। भाई ये देखेंगे कि ये कितने गुना है, इसका ये कितना गुना है, भाई 11 का ये कितना गुना है, तो कहोगे सर जी ये 4 गुना है। कितने गुना है, ये 4 गुना है। सर जी अगर इसमें 4 से गुणा कर दे तो ये 44.44% के बराबर हो जाएगा। तो भाई अगर इधर 4 से गुणा कर रहे हो, भाई इधर अगर 4 से गुणा कर रहे हो, तो चूंकि 11.11% की वैल्यू कितनी है, 11.11% की वैल्यू कितनी है, 1/9 है, 1/9 है। तो भाई ये कितने गुना है, 4 गुना है। तो अगर ये 4 गुना है तो 4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो। 4 से अगर इधर मल्टीप्लाई किया जाए तो 4 से हम लोगों को इधर भी मल्टीप्लाई करना होगा बिल्कुल करना होगा। अब अगर 4 से गुणा करेंगे तो 11 चौक 44 तो सीधा सीधा हो जाएगा दशमलव, और 44 11 चौक 44 ये हो जाएगा बराबर 4 एकम 4, 4/9। इसका मतलब ये हुआ, क्या हुआ कि 44.44% को कितना लिख सकते, 4/9 लिखा जा सकता है। कितना लिखा जा सकता है, 4/9 लिखा जा सकता है। भाई ये देखना चाहिए हम लोगों कि ये किसके पहाड़े में आता है और हम लोग कितना सीख चुके हैं उसको। आज 5वां दिन है, आज हमारे लोग का कितना दिन है, 5वां दिन है। तो हम लोगों को ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर याद नहीं होगी तो लगाने में बड़ा समस्या आएगी, इसलिए आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बिना पढ़े कोई मतलब कोई बात है ही नहीं, बिना पढ़े कुछ होने वाला नहीं है, ये बात आप लोग समझ लो। ठीक है, तो इसको भी मिटाल देते, और भी क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन और भी लेंगे, इसे नोट कर लो आप लोग। ठीक है, ठीक। जैसे देखिएगा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 46.66%। 46.66%, 46.66% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 46.66% को हम फ्रैक्शन वैल्यू में क्या लिख सकते हैं। भाई हर समय ऐसा भी नहीं है कि हम लोग अलग दिमाग लगाए कि 46 किसके पहाड़े में आता है, 23 दूना 46 होता है, पर 23 की वैल्यू तुमने याद नहीं करवाई, 1/23 याद करवाई है, 1/23 याद करवाई है, पर 23 कहाँ याद करवाई, किसी के पहाड़े में आता है, नहीं आता। ठीक है, 23 दूना 46 तो होता है, लेकिन इसमें दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको हम ऐसे लिख दें कि हम इसको ऐसे लिख दें कि 40, भाई इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 40% और प्लस का 6.66%। इसको ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं 40% और प्लस 6.66%, बिल्कुल लिखा जा सकता है, 6% बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो 40% 6.66%। अब हम लोगों को पता है कि 40% होता कितना है, क्योंकि 20% की वैल्यू हम लोगों को पता है। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। 20% की वैल्यू कितनी होती है, देखो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% की वैल्यू 1/5 होती है। अगर ये 1/5 होती है, हमको चाहिए 40%, हमको कितना चाहिए 40%। तो अगर हम लोग इधर से 2 से गुणा कर दे तो इधर भी हमको 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो 20 दूना कितना हो जाएगा 40%, और ये कितना हो जाएगा 2/5। इसका खेल ये हुआ कि 40% को कितना लिख सकते हैं, 2/5 लिखा जा सकता है। 40% को कितना लिख सकते हैं, 2/5 लिखा जा सकता है। और 6.66% को क्या लिख सकते हैं, 1/15 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 1/15 लिखा जा सकता है, 1/15 लिखा जा सकता है। कितना लिखा जा सकता है, 1/15। चूंकि हम लोग जानते हैं कि 6 सही भाई 6.66% की वैल्यू हम याद करवा चुके हैं, कितनी होती है, 1/15 होती है, 1/15 होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना लिख देंगे, 6.66% को कितना लिखा जा सकता है, 1/15 लिख सकते हैं। अब इसे हम लोगों को हल करना है, इसे हम लोगों को हल करना है। भाई यहाँ 15 यहाँ 5 है, तो भाई हर तो बराबर होना चाहिए, बिना हर बराबर किए हम लोग कुछ कर नहीं सकते। तो
तो भाई यहाँ 5 है, यहाँ 15, या तो आप लासा निकालो, या तो देखो 5 के पहाड़े में कितनी बार में जाता है 15, 5 3 15, तो 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो और 3 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस का बटे 15 और प्लस का 1/15। भाई हर बराबर है, अब हर बराबर है तो एक बार हर को लिखा जाता है, हर बराबर हो जाता है तो कितनी बार लिखा जाता है, एक बार लिखा जाता है। तो 6 प्लस 1/15, 6 1 7, 7/15। इसका मतलब ये हुआ कि 46.66% को कितना लिख सकते हैं, 46.66% को कितना लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं 7/15 लिखा जा सकता है। कितना लिख सकते, 46.66% को कितना लिख सकते हैं, 7/15 लिख सकते हैं। ये है खेल। जब नहीं टूटेगा तो तोड़ लेंगे, ये तोड़ लेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। अगर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लोगे तो क्या होगा कि उसका हम लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू बड़ी जल्दी याद है, क्योंकि हम लोग 1/25 तक याद कर रखे हैं, ठीक है। तो और फुटकर कुछ वैल्यू है वो भी हम धीरे धीरे करवा देंगे आपको, समझ रहे हो ना। तो इसलिए कुछ चीज़ों को तोड़ के भी हम लोग लिख सकते हैं। जैसे हमने देखो 46.66 को क्या लिख दिया, 40% प्लस 6.66%। अब 40% की वैल्यू कितनी होती है, 2/5 होती है। 6.66% की वैल्यू कितनी है, 1/15 होती है। हर बराबर किया और उसको सॉल्व कर लिया, तो 46.66% की वैल्यू कितनी होती है, 7/15 होती है। ठीक है, आइए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, इसको मिटाल देते हैं, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। ठीक है, चलिए देख क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में देखो कितना क्या लिखा है कि 68 सही 1/3%। अब हमको इसको बदलना है किसमें, फ्रैक्शन में। 68 सही 1/3% को किसमें बदलना है, फ्रैक्शन में बदलना है। तो 68 सही 1/3% को अगर फ्रैक्शन में चेंज करना है तो इसको कैसे लिखा जाए। अब हमको ये नहीं पता कि 68 को किसके पहाड़े में आता है, किसी के पहाड़े में नहीं आता होगा, ना आता है ना आएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए इसको तोड़ दिया जाए, अगर इसको तोड़ा जाए तो क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 60%। इसके नज़दीक देखा जाता है कि इसके नज़दीक देख लो, ऊपर भी देख सकते हो नीचे भी देख सकते हो। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 60% और प्लस का 60 में कितना जोड़े कि 68 हो जाए, 8 सही 1/3%। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, 68 सही 1/3% को कितना लिख सकते हैं, 60% प्लस 8 सही 1/3 लिखा जा सकता है। ठीक है, अब 60% को कितना लिख सकते हैं, चूंकि हम लोगों को याद है कि 20% की वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5 होती है। 20% की वैल्यू कितनी है, 1/5 होती है। तो 20 का 1 का ही गुना है भाई, 20 का कितने गुना है, ये 3 गुना है। 20 3 60, तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा, 3 से इधर कर देते तो 3 से इधर कर देंगे। तो 20 3 60, 60% इक्वल टू 3 1 3 और बटे 5। इसका मतलब है कि 60% की वैल्यू कितनी होती है, 3/5। तो 60% की वैल्यू को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 60% की वैल्यू को 3/5 लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, 3/5 लिख दिया। प्लस अब हम लोगों को ये वैल्यू याद है कि 8 से 1/3% क्या होता है, 8 से 1/3% होता है 1/12। कितना होता है, 1/12 होता है। 8 से 1/3% कितना होता है, 1/12 होता है। बोलो, इसको मिटाल देते क्योंकि ये जगह नहीं है हमारे पास, इसको मिटाल देते। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो 60% की वैल्यू 3/5 और 8 से 1/3% की वैल्यू 1/12। अब इसको दो तरीका, या तो एलसीएम ले लो या तो कैंची गुणा कर दो सीधा सीधा। तो 12 तिहाई 36, 12 तिहाई 36 प्लस का 5 एकम 5, 5 एकम 5 और नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इससे झगड़ा करवा देगा, ये वाला इससे झगड़ा करवा देगा, बाद में ये आपस में झगड़ा कर लेंगे। तो 12 पंजे 60, 12 पंजे 60, तो 36 और 5 कितना होगा, 41, 41/60। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब कि 68 सही 1/3% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास, 41/60 निकल के आ गई। ये तरीका इसको करने का, वैल्यू याद होगी तो अच्छे तरीके से कर लोगे, वैल्यू याद नहीं होगी तो बहुत समस्या आएगी, बार बार उसे आपको निकालना पड़ेगा। तो वैल्यू याद होनी चाहिए। ठीक है, तो 68 सही 1/3% को पहले मैंने क्या लिखा, 60% प्लस 8 सही 1/3% लिख दिया। 60% की वैल्यू 3/5 होती है, 8 से 1/3% की वैल्यू 1/12 होती है।
मैंने कैंची गुणा कर दिया, उससे हम अपना आंसर निकाल लिया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 7वां देखते हैं। वीडियो पोस्ट करके नोट 31.11%। अब ये हमको चेंज करना है किसमें, फ्रैक्शन में। किसमें चेंज करना है, फ्रैक्शन में। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से दो तरीके हैं। अगर हम कहोगे सर जी ऐसा करो कि 25% प्लस का 6.11% लिख लो, तो भाई हमको पता है कि जो 6.11% है वो कुछ नहीं होता है। उसे फिर हम लोग क्या करना पड़ेगा, दशमलव हटाएंगे, फिर फ्रैक्शन परसेंटेज की वैल्यू लिखेंगे। फिर हमको याद करने का क्या तरीका हुआ भाई, फिर याद करने से क्या मतलब हुआ। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको तोड़ने का तरीका ये है कि भाई हम देख रहे हैं कि 20 में कितना जोड़ा जाए कि 31 हो जाए, 11। तो इसको अगर हम 20% प्लस का 11.11% लिख दे तो कोई बेचा है क्या भाई। 20% और प्लस का 11.11% अभी भी तो 31.11% लिखा हुआ है भाई। 20% प्लस 11.11% भी अभी भी तो कितना लिखा हुआ है, 31.11% लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है। अगर ऐसा लिखा हुआ है तो 20% की वैल्यू हम लोगों को पता है। 20% की वैल्यू कितनी होती है, 20% की वैल्यू 1/5 होती है। और प्लस 11.11% की वैल्यू कई बार अभी आ चुकी है तो 1/9 होता है। कितना होता है, 1/9। अब इसे हल करना है तो फिर वही कैंची गुणा कर दो या तो एलसीएम निकाल लो, आपकी इच्छा। 9 एकम 9 प्लस 5 एकम 5 प्लस बटे 9 पचे 45, 9 पचे 45, इसका 9 5 14, 14 बटे 45। से नंबर कटने वाला है नहीं, वरना काट देते। इसका मतलब ये हुआ कि 31.11% की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 14/6%। 29 सही 1/6%। आइए क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। 29 सही 1/6%। अब 29 सही 1/6% को क्या लिख सकते हैं हम लोग फ्रैक्शन में। तो पहले अभी कहोगे सर जी इससे पहले वाले क्वेश्चन में 20% प्लस का जो भी लिखा था वो लिख दो। तो 20% तो लिख देंगे। 20% प्लस 9 सही 1/6% होता क्या है, कुछ नहीं होता। ये भी तो हम लोगों को देखना है कि हम लोगों को फ्रैक्शन जो वैल्यू याद है, स्टैंडर्ड वैल्यू जो हम लोगों को याद है, वो स्टैंडर्ड वैल्यू में अगर वो मान आता है तो हम लोगों को रखने में आसान होगा। बोलो, आसानी होगी। तो अगर इसको ऐसे लिख दें कि क्या लिख दें, देखो 25% प्लस का 25 4 सही 1/6%। अभी तो भी 29/1/6% लिखा है। 25 और 4 29 सही 1/6% लिखा हुआ है। 25% प्लस 4 सही 1/6% को क्या लिख सकते हैं, 29 सही 1/6% लिख सकते हैं। अब हम लोगों को पता है, हम लोगों को क्या पता है कि जो 25% की वैल्यू है, जो 25% की वैल्यू है वो कितनी होती है, 25% की वैल्यू 1/4 होती है। कितनी होती है, 1/4 होती है। प्लस अब इसे हमने याद करवाया 4 सही 1/6% की वैल्यू। 4 सही 1/6% की वैल्यू क्या होती है, 1/24 होती है। कितनी होती है, 1/24 होती है। 1/24 कैसे होता है वो इसका देख लेते हैं कि अगर देखा जाए भाई, देखो 6 चौक 24, 6 चौक 24, 24 एक 25, 25/6 लिख सकते हैं। और गुणे परसेंटेज की वैल्यू 1/100 होती है। ठीक है, 25 एक कम 25, 25 चौक 100, 25 चौक 100, 6 चौक 24, 6 चौक 24 तो 1/24। इसी को तो लिख सकते हैं, इसी को देखो लिख दिया है भाई। 4 से 1/6% को 1/24 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे हल करना है तो 4 में कितने से गुणा करें कि 24 हो जाए। 4 में कितने से गुणा, भाई लासा निकालना, 24 दोनों का लासा निकलेगा। तो इसमें कितने से मल्टीप्लाई कर ले, 6 से। इस यहाँ भी 6 से कर लें तो कितना हो, 6 कन्नम 6 प्लस का 1 बटे 6 चौक 24, 6 चौक 24 ये हर बराबर हो गया। तो कितना हो गया ये 5/24। इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं 29 सही 1/6% को क्या लिखा जा सकता है, 5/24 हम लोग लिख सकते हैं। 5/24 हम लोग लिख सकते हैं। 29 से 1/6% को कितना लिखा जा सकता है, 5/24 लिखा जा सकता है। स्टैंडर्ड वैल्यू याद होगी तो समस्या नहीं आएगी, अगर स्टैंडर्ड वैल्यू याद नहीं है तो बहुत समस्या आएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 8 है तो 9 भी देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। लिखा है 27.5%। 27.5% होता है।
तो 27.5% को क्या लिख सकते हैं भाई, 20% लिखा जा सकता है, प्लस 7.5% लिखा जा सकता है। फिर 7.5% की हम लोगों को वैल्यू पता नहीं है। एक्चुअली 2.5% की वैल्यू 1/40 होती है। 2.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/40 होती है। तो इसको कैसे लिख दे, इसको अगर हम ऐसे लिख दे, कैसे लिख दे कि 25% प्लस का 2.5%, इसको तब भी तो 27.5% लिखा हुआ है। तो 25% की वैल्यू हम लोगों को याद है, क्योंकि 25% की वैल्यू कितनी होती है, 25% की वैल्यू होती है 1/4। कितनी होती है, 1/4 होती है। तो 25% की वैल्यू 1/4 लिख दिया। कितना लिख दिया, 1/4 प्लस 2.5%। 2.5% की वैल्यू कितनी होती है, 2.5% की वैल्यू होती है 1/40। याद रखना कितना होता है, 1/40। अब अगर 25 को हम लिखते 20%, यहाँ 20% लिख देते और यहाँ 7.5 लिख देते, तो 2.5 यहाँ 7.5 हो जाता, तो यहाँ 3/40 लिखना होता। बात सही, लेकिन हम लोगों को 2.5% की वैल्यू पता है। 2.5% की वैल्यू कितनी होता है, 1/40 होती है। तो 2.5% की वैल्यू कितनी होती है, 1/40। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 1/40। अब इसे हल करना है, तो कैसे हल कर सकते हैं भाई, 4 दहम 40 है, कैंची गुणा कर दो तो वो काटना पड़ेगा। अब यहाँ से कितने की कमी, 10 की कमी, तो 10 से ऊपर और 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो 10 × 10 प्लस का 1, हर बराबर होने के बाद एक बार लिखा जाता है। तो 40, उसके बाद 10 × 11, 11/40। 11/40 का मतलब 27.5% को कितना लिख सकते हैं हम लोग, 11/40 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, 27.5% को कितना लिखा जा सकता है, 11/40% लिखा जा सकता है। आइए क्वेश्चन कुछ और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं कि लिखा है कि 116 सही 2/3%, 116 सही 2/3%, 116 सही 2/3%। सो 116 सही 116 सही 2/3%। तो इसको लिख कैसे सकते हैं, देखो 10वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 116 सही 2/3% को क्या लिख सकते हैं, 116 सही 2/3% को क्या लिखा जा सकता है भाई, सीधा सीधा क्या लिखते हैं, इसको 100% लिख दें। कितना लिख दें, 100%, और प्लस का 16 सही 2/3%, इसे लिखा रहने दें भाई। अभी भी तो लिखा हुआ है 100% और 16%, 116% और 2/3 लगा है, बेस लगा है। ठीक है, अब 100% की वैल्यू हम लोगों को पता है बेसिक में कि भाई एक यूनिट की वैल्यू 100% होती है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, कुल मिला के इसे 1 लिखा जा सकता है। क्या लिखा जा सकता है, 1 लिखा जा सकता है। प्लस 16 सही 2/3% कितना होता है, 16 सही 2/3% कितना होता है, बोलो 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% कितना होता है, 16 सही 2/3% 1/6 होता है। 16 सही 2/3% कितना होता है, 1/6 होता है। ये 16 सही भाई, 16 सही 2/3% कितना होता है, 1/6 होता है। कितना होता है, 1/6। तो यहाँ पे 1/6 लिख सकते हैं। अब इसके नीचे है 1, हर बराबर होना चाहिए। तो अगर यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 होना चाहिए। तो 6 से नीचे और 6 से ऊपर क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तो कितना हो जाएगा, 6 × 6 प्लस का 1, हर बराबर होने पर एक बार लिखा जाता है। तो 6 × 7, 7/6। इसका मतलब 116 सही 2/3% की वैल्यू कितनी लिख सकते हैं, 7/6 लिख सकते हैं। ये तरीका इसको प्राप्त करने का कि 116 सही 2/3% को कितना लिख सकते हैं, इतना लिखा जा सकता है, 7/6% लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या हमारे पास 347.14%। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा अगर इसको ऐसे लिख दे 300% प्लस का भाई 340% और प्लस 7.14%। भाई अभी भी तो लिखा हुआ ये है 347.14%, बिल्कुल लिखा हुआ है। ऐसा लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिखा जा सकता है। तो भाई सीधी बात है कि 300% कितना होता है, 300% 3 होता है। 300% कितना होता है, 3 होता है। प्लस 40% कितना होता है, 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो 40 20 का कितना गुना है, 2 गुना है। तो कितना हो जाएगा, 40% की वैल्यू 2/5 कितना हो जाएगा, 2/5 हो जाएगा। प्लस अब ये 7.14, 7 सही
7.14% की वैल्यू कितनी होती है? 7.14% की वैल्यू कितनी होती है? 7.4% की वैल्यू कितनी होती है? 1/14 होती है। कितनी होती है? 1/14, 1/14 होती है। तो देखिएगा 300%, 40% और 7.14% की वैल्यू कितनी होती है? 300 की 3%, 40 की 40%, 2/5%। तो 7.14% की वैल्यू कितनी होती है? 1/14, 1/14 होती है। भाई इसके नीचे तो 1 है, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 5 है, इसके नीचे 14 है। इसे हम लोगों को हल करना है। तो भाई इनका कितना एलसीएम आएगा? 14 पंजे 70। भाई 14, 5 1 का निकालेंगे तो कितना आएगा? 70 आएगा। कितना आएगा? 70 आएगा। भाई बोलो, तो यहाँ तो 70 होना चाहिए, तो 7 3 21 ये 210 हो जाएगा, प्लस 5 कितना होगा? तो 2 गुणे 14 हो जाएगा, और प्लस लगा 14 पंजे 70, तो ऊपर 5 से गुणा होगा, 5 कम 5 19 से 14 से होगा, तो 14 70 हो जाएगा। इसी को हल कर लेते हैं। तो 210 प्लस 14 दूना 28 प्लस 5/70। बोलो, इसी को और देखते हैं। तो 5 8 5 14, सॉरी हाँ 8 5 13, 13 0 13, 13 के 3 हासिला 1 1 1 2 3, 3 और 1 4, 4 और 2, 243/70। इसका मतलब ये लिख सकते हैं कि 347.14% को कितना लिखा जा सकता है? 243/70 लिखा जा सकता है फ्रैक्शन में वैल्यू। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये बातें पूरी समझ में आई होगी। अगर आप लोग एक क्वेश्चन मैं HW में भी आप लोगों को दे देता हूँ। HW में क्वेश्चन लिखिएगा, ताकि हमको हम एक क्वेश्चन आप लोगों को एक क्वेश्चन देते हैं HW में। 726 सही 2/3% कितना होगा? 726 सही 2/3% कितना होगा? एकदम सेम प्रोसेस है, आप लोग लगा के हमें कमेंट करिए। ठीक है तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो हम लोगों ने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करना सीखा। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। ठीक है, और इस पे प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, और क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो में यही तक रखते हैं।